ये क्या हो रहा है टोंक जेल में? ये बेहद अहम सवाल है क्योंकि खुलेआम नियम कायदों की धज्जियां उड़ाता एक 302 का अपराधी। जी हां, फर्स्ट इंडिया के पास एक्सक्लूसिव वीडियो इसे लेकर आए हैं और इसलिए इन वीडियो को देखकर सवाल उठ रहा है कि आखिर टोंक जेल में ये हो क्या रहा है, आखिर क्यों 302 का अपराधी खुलेआम नियम कायदों की धज्जियां उड़ा रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये पहला वीडियो है जिसमें जेल से बाहर एक गाड़ी चलाता दिख रहा है शादाब देशवाली। सूत्रों के अनुसार गाड़ी में दिख रहा है जेल का एक कर्मचारी भी और इस कर्मचारी के साथ शादाब का दोस्ताना अंदाज भी झलक रहा है। यह वीडियो खुद बयां कर रहा है किस तरह से दोस्ताना अंदाज नजर आ रहा है दोनों के बीच में। ये कर्मचारी है जिसके साथ शादाब नजर आ रहा है। आखिर किसने दी ऐसे खतरनाक अपराधी को जेल से बाहर जाने की इजाजत? ये अहम सवाल उठ रहा है इस वीडियो को देखने के बाद। आखिर बिना पैरोल के जेल के बाहर ये अपराधी कैसे आया? 302 जैसे संगीन अपराध का अपराधी है शादाब देशवाली, जो कि गाड़ी चलाता हुआ नजर आ रहा है और उसके साथ बैठा है कर्मचारी जिसके साथ दोस्ताना अंदाज में ये दोनों नजर आ रहे हैं। लेकिन जेल के बाहर गाड़ी में खुलेआम ये कैसे घूम रहा है, ये अहम सवाल जरूर उठता है। इस ऑडियो में क्या बातचीत हो रही है वो आपको सुनाते हैं। आज अंदर चलेंगे। तुम्हारा बेटा जेल में इतनी औकात नहीं है किसी की। अब सुना आपने, कह रहा है ये कि इतनी औकात नहीं है किसी की और इस तरह के वीडियो बनाकर रील डाली जा रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर इनको इतनी आजादी कैसे मिली? 302 का अपराधी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? खुलेआम गाड़ी चलाता नजर आ रहा है, गाड़ी में घूमता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद बातचीत से समझ में आ रहा है कि इसे किसी का डर नहीं। ये देखिए, ये टेक्स्ट भी हम इसलिए चला रहे हैं कि आप समझ सके कि आखिर क्या बातचीत हो रही है। अपन चल दो। आज अंदर चलेंगे। तुम्हारा बेटा जेल में इतनी औकात नहीं है किसी की। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि इस जेल में किसी की इतनी औकात नहीं है और इस ऑडियो से समझिए कितनी आजादी। लेकिन ये तो महज पहला वीडियो है। चलिए आपको दूसरा वीडियो दिखाते हैं। दूसरे वीडियो से अंदाजा लगाइए कि आजादी कितनी मिली हुई है इस अपराधी को। दूसरे वीडियो में देखिए, सलाखों में सिगरेट के धुएं का छल्ला उड़ा रहा है ये खतरनाक अपराधी शादाब। हत्या और संगीन धाराओं का आरोपी है शादाब देशवाली। ये वीडियो में नजर आ रहा है, सलाखों के अंदर सिगरेट पीता दिख रहा है शादाब देशवाली। शादाब का एक गुर्गा फैसल भी इस वीडियो में नजर आ रहा है और वीडियो के अनुसार सलाखों तक शादाब से मिलने पहुंचा है ये फैसल। 30 नवंबर 2024 शाम 5 बजे का यह वीडियो है। अब जेल के अंदर सिगरेट पहुंचाना और धुएं का छल्ला उड़ाता हुआ ये नजर आ रहा है और ये 302 का खतरनाक अपराधी है। अब ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि शादाब देशवाली को इतनी आजादी किसने दे रखी है? किसकी शय पर यह सब हो रहा है? और एक खूंखार अपराधी जब इस तरह से सब नियमों को धता बताते हुए सलाखों के पीछे मौज मस्ती करता हुआ नजर आएगा तो आखिर किस अपराधी को खौफ होगा जेल जाने से? तो ये दूसरा वीडियो था। चलिए तीसरा वीडियो भी आपको दिखा देते हैं। तीसरा भी अहम वीडियो है। ये अलग अलग रंग शादाब देशवाली के नजर आ रहे हैं। तीसरे वीडियो आप देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज में आरोपी जेल में मारपीट करता दिख रहा है। शादाब पर शाहरुख के 6 राउंड फायर कर हत्या का आरोप है और कृषि मंडी के पास इसने 4 अगस्त 2022 को गोलियां मारी थी और इसलिए ये 302 के अपराध में ये खतरनाक अपराधी जेल के अंदर है, सलाखों के अंदर है। लेकिन सवाल ये कि आखिर टोंक जेल के अधीक्षक वैभव भारद्वाज कर क्या रहे हैं? क्या वैभव भारद्वाज की इजाजत से ये सब कुछ हो रहा है? और वैभव भारद्वाज के साथ साथ जेल का पूरा स्टाफ क्या कर रहा है? सवाल उठना लाजमी है। आखिर क्यों मिली हुई है ऐसे खतरनाक अपराधी को इतनी ज्यादा छूट? लेकिन जेल के साथ साथ टोंक पुलिस को भी जिम्मेदारी लेनी होगी। क्या टोंक एसपी विकास सांगवान के ध्यान में ये पूरा घटनाक्रम है? क्या टोंक जिले की सीआईडी की भी इस अपराधी पर नजर नहीं पड़ी? क्योंकि ये एक वीडियो एक दिन का नहीं। अब देखिए, 17 जनवरी 2024 शाम 7 बजे का वीडियो है। इससे पहले भी हमने आपको जो वीडियो दिखा है, कोई जनवरी का वीडियो तो कोई नवंबर का वीडियो।
और आजादी इस अपराधी को पूरी तरह से मिली हुई है कि वो आराम से घूम सकता है, वो पुलिस को अपने पैरों की नोक पर रख रहा है। और इसलिए फर्स्ट इंडिया के भी इसे लेकर कुछ अहम सवाल हैं। आखिर जेल से कैसे बाहर आया शादाब, बेहद अहम सवाल। बिना पैरोल के जेल के बाहर अपराधी कैसे बाहर आ सकता है? 302 जैसे संगीन अपराध का अपराधी शादाब देशवाली है, फिर भी जेल के बाहर गाड़ी में खुलेआम कैसे घूम रहा है? ये जेल में भी सिगरेट के छल्ले उड़ा रहे हैं खतरनाक ये अपराधी। आखिर क्या कर रहे हैं टोंक जेल के अधीक्षक वैभव भारद्वाज? टोंक संवाददाता वजाहत अख्तर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वजाहत, ये जो तस्वीरें हैं वो कई सवाल खड़े कर रही है और सवाल सीधे तौर पर टोंक जेल पर उठ रहे हैं, टोंक जेल अधीक्षक वैभव भारद्वाज पर उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शादाब जो है उसको गिरफ्तारी हुई थी, हत्या का केस उस पर था और उसके बाद सही वो जेल में है, तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल ये उठ रहे हैं। जब उसको पेशी पर जेल से ले जाया जा रहा था उसके दौरान ही एक वीडियो जो है कई तरीके के वो सामने आए हैं, जिसमें शादाब वीडियो में गाड़ियों में बैठा हुआ नजर आ रहा है। पीछे से कई तरीके के फिल्मी गाने नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं फिल्मी स्टाइल में रील्स इस पूरे मामले की बनाई हुई है। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल कहीं ना कहीं इस तरीके के खड़े होते हैं कि आखिर जिस तरीके से शादाब को ले जाया गया और उसके बाद जब उसकी पेशी के बाद वापस लाया गया, इस दौरान जिस तरीके की पूरी घटनाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं बड़े सवाल जो हैं पुलिस की कार्यशैली पर यहाँ पर साफ तौर पर खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरीके की एक अपराधी को छूट यहाँ पर दी गई है कि वो फिल्मी स्टाइल में ये रील्स बनाता है और उसके बाद उसको किस तरीके से आखिर अपलोड किया जाता है। ये पूरा कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जेल प्रशासन क्या कर रहा है? किसने आजादी दी? और क्या ये सब कुछ जेल अधीक्षक के, ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनकी जानकारी में कुछ हो ना, तो क्या उनकी सहमति इसे लेकर है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के पूरे वीडियो सामने आए हैं इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब बड़े सवाल खड़े होना लाजमी है। इस पूरे मामले में अब जिस तरीके से फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इस पूरी खबर को दिखाया है और उसके बाद इस पूरे मामले की अब जाहिर है जांच भी की जाएगी। जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के दोषी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन पर भी पूरी कार्रवाई कहीं ना कहीं की जानी चाहिए कि आरोपी ले जाए पेशी के लिए। और उसके दौरान जो पूरी ये घटनाक्रम होता है जहां पर वीडियो बनाए जाते हैं, रील्स बनाई जाती है, कहीं ना कहीं एक महिमा मंडन जो है आरोपियों का किया जाता है, वो गलत मैसेज समाज में भी देता है, युवाओं को भी देता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई होना अब तय माना जा रहा है। लेकिन वजाहत, इस वीडियो और जो रील्स इतनी ज्यादा वायरल भी होती है, रील्स बनाने का शौकीन नजर आता है और उसमें पूरा साथ टोंक जेल से मिल रहा है, ये तो नजर आ रहा है। लेकिन क्या इसकी जानकारी वहां के एसपी को है, जेल अधीक्षक को है? क्या टोंक जिले की सीआईडी को भी इस अपराधी पर नजर नहीं पड़ी अब तक? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वीडियो फर्स्ट इंडिया के पास आए हैं, जाहिर है कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा मामला जब चला होगा, ये वीडियोस पुलिस अधिकारियों के पास से होकर भी गुजरे होंगे, जेल प्रबंधन के पास से भी होकर गुजरे होंगे। हालांकि इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई अब तक की गई है इसको लेकर स्पष्ट कुछ नहीं हो पाया। लेकिन अब जिस तरीके से वीडियोस निकलकर सामने आए हैं, जिस तरीके से रील्स सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान, बड़े प्रश्न चिन्ह कार्यशैली पर कहीं ना कहीं खड़े कर रही हैं कि आखिर ये पूरे मामले में किस तरीके से जो आरोपी हैं उनको महिमा मंडित किया जाता है, उनको इतना मौका आखिर कैसे मिलता है कि वो जेल से निकले, पेशी पर जाएं और जब पेशी से वापस जेल लौटें तो इस दौरान वो जो रास्ता है उसमें वीडियो बना लें और सिगरेट के छल्ले यहाँ पर उड़ाते नजर आए, अपने वीडियोस बनाते नजर आए। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये खड़ा होता है सुरक्षा पर। जी लेकिन वजाहत, ऐसे में तो पूरा जेल प्रशासन ही सवालों के घेरे में। और देखिए जो अभी हम तस्वीरें दिखा रहे, 3 अलग अलग वीडियो हमने दिखाए। इस वीडियो में ये गाड़ी चलाता नजर आ रहा है शादाब, जो कि 302 का अपराधी है। उसके बगल में, उसके साथ में जेल कर्मचारी है और उसका दोस्ताना अंदाज नजर आ रहा है, जो उसके गालों को सहला रहा है और बहुत यारी दोस्ती नजर आ रही है। ये सवाल खड़ा करेगा हर एक कर्मचारी पर और हर एक को शक की निगाह से देखा जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए शक की निगाह की तो जिस तरीके से आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि सवाल वैभव भारद्वाज को लेकर उठ रहा है। हमारे साथ खुद टोंक जेल अधीक्षक वैभव भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं। वैभव जी, सबसे पहले तो क्या इन वीडियोस पर आपकी नजर पड़ी? आपको इसे लेकर कोई जानकारी है? ये मेरे पास वीडियो आज मेरे को कई न्यूज से मिले, तो ये जेल के वीडियो नहीं है। बंदी जब पेशी पे जाता है तो हमारी जिम्मेदारी बंदी को पेशी को लेने आने वाली चालानी गार्ड को सुपुर्द करने तक की रहती है जी। बंदी हॉस्पिटल इलाज के लिए भी बाहर जाता है, पेशी के लिए भी बाहर जाता है। अब वो शहर में जहां भी जाता है तो उससे पुलिस लाइन से गार्ड आती है।
ये जो वीडियो है ये जेल से बाहर के हैं, ये जेल के वीडियो नहीं है, ये हॉस्पिटल के वीडियो लग रहे हैं। जो हॉस्पिटल में बंदी वार्ड होता है वहाँ के वीडियो हैं। तो ये जो सिगरेट का छल्ला उड़ाते नजर आ रहा है, सलाखों के पीछे नजर आ रहा है, ये जेल का वीडियो नहीं है आप कह रहे हैं? नहीं, ये जेल का नहीं है, ये प्रिजन वार्ड है हॉस्पिटल का, ये वहाँ का वीडियो है। इलाज के लिए जो बंदी उपचार के लिए जाते हैं ये वहाँ का वीडियो है। तो उनके पास क्या कोई पुलिस प्रहरी कोई नहीं होता है क्या? पुलिस लाइन से गार्ड लगती है और पुलिस लाइन की गार्ड ही लेके जाती है। जेल की जिम्मेदारी उनको सुपुर्द करने तक की रहती है। उसके बाद वो वापस वहाँ उपचार कराते हैं और वापस जब वो जेल में जमा करा देते हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारी फिर शुरू हो जाती है। लेकिन ठीक है वैभव भारद्वाज जी, इस लिहाज से अगर आप जैसे बात कह रहे हैं उससे तो चलिए ये मान लिया कि जेल प्रशासन का इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जेल से बाहर जाना और फिर वापस आने के बीच में अगर ये जब चीजें हो रही हैं, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? मैडम, इस बारे में तो मैं क्या कमेंट करूंगा। मेरी तो जिम्मेदारी जेल में बेहतर व्यवस्था बनाने की है, कानून अनुसार काम करने की है, जो मैं कर रहा हूँ। जेल में तो इस तरह का कुछ भी है नहीं। अब ऐसा कुछ बाहर हुआ है तो वो जरूर मैं उच्च अधिकारियों को इस संबंध में अगर बाहर कुछ होता है तो मैं अवगत कराऊंगा। एसपी साहब से भी निवेदन करूंगा कि जो लाइन से गार्ड आ रही है उसका पाबंद किया जाए कि वो आगे। ठीक है वैभव जी, चलिए ये मान लेते हैं आपने कहा, और ठीक है आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। आपने कहा कि बाहर क्या होता है वो नहीं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन ये गलत तो है, आप मानते हैं ये जो हुआ, ये जो नजर आ रहा है वो गलत है। तो आपके स्तर पर आप कैसी कोशिश करेंगे इसमें सुधार करने की, या फिर जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन्हें सजा हो, उन पर कार्रवाई हो, उसको लेकर? अधिकार क्षेत्र से नहीं, लेकिन आप कोशिश कैसे कर सकते हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कार्रवाई कर दीजिए क्योंकि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन अगर कहीं कुछ होता है तो आप किसी को इन्फॉर्म तो कर सकते हैं जो इसके जवाब दे। अगर ऐसा कोई वीडियो आया, मैंने एसपी साहब को भी इन्फॉर्म किया है। मैंने आज ही एसपी साहब से भी बात की थी, एसपी साहब को भी इन्फॉर्म किया है। और इसमें अगर कोई दोषी है तो एसपी साहब ने मेरे को अश्योर किया है कि अगर इसमें कहीं किसी का दोष निकलता है तो बिल्कुल विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। चलिए, लेकिन एक और सवाल है वैभव जी, चलिए आपकी बात भी मान लेते हैं और कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये तो जेल के बाहर है। लेकिन अगर कोई अपराधी जो कि 302 का और इतनी पहुंच रखता हो तो क्या जेल के अंदर ऐसी स्थिति तो नहीं है? अपने स्तर पर क्या आप इसे चेक करवाएंगे? क्या आप इसे चेक करवाएंगे अंदर? बिल्कुल जी मैडम, चेक किया हुआ है, मैं खुद मॉनिटर करता हूँ और जेल में ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि जेल के अंदर का ये कुछ नहीं है, ये सब जेल के बाहर का है, आपके बॉर्डर एरिया के बाहर का है, लिमिट के बाहर का, और इसलिए आप कह रहे हैं कि इस पर आप कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जी मैडम, जी। चलिए, शुक्रिया वैभव जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। अभी आप सुन रहे थे टोंक के जेल अधीक्षक है ये वैभव भारद्वाज, जिनका कहना है कि ये जो तीनों वीडियो दिखाए जा रहे हैं ये जेल के अंदर के नहीं है, ये जेल के बाहर के हैं। और हमारी जो जिम्मेदारी होती है जब कैदी पेशी पे जाता है या अस्पताल भेजना होता है तो वहीं तक होती है। हमारे साथ विकास सांगवान जी जुड़ चुके हैं, टोंक के एसपी हैं। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, आपने भी ये वीडियोस देखे होंगे, किस तरह से आज जी मेरे को संज्ञान में आई ये वीडियोस जेल अधीक्षक द्वारा ये वीडियोस मेरे साथ शेयर किए गए हैं। जी विकास जी, ये किसके जवाब दे? क्योंकि हमने जेल अधीक्षक वैभव भारद्वाज जी से बात की, उनका कहना है कि ये जेल के बाहर जो प्रहरी आते हैं उनको ले जाने और ये उनके सुपुर्द किया जाता है, जेल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जवाबदेही किसकी होगी कि जो प्रहरी लेकर जाता है वो उसको सिगरेट मुहैया करा रहा है, वो गाड़ियों से घुमा रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा दोस्ताना याराना नजर आता है? देखिए, जो वीडियोस अभी सामने आए हैं वो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास अवेलेबल हुए हैं, जिसमें कुछ दिख रहे हैं कि ये जेल परिसर के दिख रहे हैं, कुछ एक हवालात के दिख रहे हैं। वो एक बार वीडियो के द्वारा एस्टेब्लिश हो जाए कि वो किस जगह के हैं, तो जेल परिसर है या थाने की हवालात है या हॉस्पिटल में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। तो इस संबंध में मैंने जो जांच है वो डिप्टी एसपी को दे दी है और जो भी इसमें संलिप्त मिलेंगे, जो भी इन्वॉल्व होंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विकास जी, एक सवाल ये भी उठता है क्योंकि ये अभी ताजा वीडियो नहीं, कोई जनवरी का वीडियो है, कोई नवंबर का वीडियो है और रील्स बना के बाकायदा डाली जा रही है, लेकिन सवाल है कि किसी की नजर अब तक नहीं पड़ी, जबकि एक ओंकार है, 302 का अपराधी है। और सही कहा आपने, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि वीडियोस जो है वो अलग अलग दिनांक के हैं जी, तो इनको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा पहले कि वीडियोस कहाँ के हैं, किसके द्वारा बनाए गए हैं और किसके द्वारा, मतलब ये जो है किसकी किसमें गलती रही है। तो इसकी पूरी प्रकरण की जो जांच है वो हमने डिप्टी एसपी रैंक अधिकारी को दे दी है। जो भी इसमें संलिप्त होंगे, चाहे वो जेल प्रशासन के हों या पुलिस प्रशासन के हों या बाहर के लोग हों, उनके खिलाफ जो उचित है इसमें कार्रवाई वो की जाएगी। चलिए विकास जी, जिस तरह आप आश्वासन दे रहे हैं, उम्मीद है कि इस पर कड़ा एक्शन होगा, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि ये तो महज एक उदाहरण हमारे सामने आया, क्या पता जो लोग सहयोग करते हैं पुलिस के संरक्षण में रहकर और भी कितने अपराधी होंगे। तो क्या इस विषय को लेकर दूसरी गहनता से और भी जांच होगी क्या आपके लेवल पर? ये घटनाक्रम जो भी है ये काफी खेदजनक है और इसकी हम उच्च स्तर से जांच कर रहे हैं
और जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, आपने आश्वासन दिया तो हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द इस पर एक्शन हो और वो हम कार्रवाई भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया विकास सांगवान जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। तो टोंक एसपी विकास सांगवान, जिनका कहना है कि उनके संज्ञान में ये वीडियो आज ही आया है और ऐसे में एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये जो दिख रहा है वो गलत है। ऐसे में देखना ये भी होगा कि किस जेल के वो तस्वीरें हैं जहां सलाखों के पीछे ये 302 का खतरनाक अपराधी शादाब नजर आ रहा है। और सब चीजें जांच पर रखने के बाद, हालांकि उन्होंने जांच भी सौंप दी है पुलिस अधिकारी को और जल्द ही कार्रवाई और सख्त एक्शन की बात कही है एसपी ने। और फर्स्ट इंडिया की खबर का यह बड़ा असर है, जहां पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए हैं। फर्स्ट इंडिया से बातचीत में एसपी विकास सांगवान ने कहा कि डिप्टी एसपी मामले की जांच करेंगे, जो भी होगा दोषी उस पर सख्त कार्रवाई होगी। फर्स्ट इंडिया का खबर का असर ये नजर आया, जहां पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए हैं। फर्स्ट इंडिया से बातचीत में एसपी विकास सांगवान ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि संज्ञान में ये वीडियो आ चुका है, ये पूरा मामला आ चुका है और जांच भी डिप्टी एसपी को सौंप दी गई है। मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, फिर वो चाहे पुलिस के अंतर्गत आता हो या फिर प्रशासनिक स्तर पर किसी की लापरवाही हो। जो दोषी होगा उस पर सख्त एक्शन होगा, क्योंकि ये जो तस्वीरें नजर आ रही है वो बहुत गलत है, गलत मैसेज जा रहा है। तो टोंक जेल मामले में खबर का असर हुआ है। फर्स्ट इंडिया के खबर का ये बड़ा असर है, जहां पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए हैं। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा टोंक एसपी विकास सांगवान ने डिप्टी एसपी को मामले की जांच सौंप दी गई है और जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए और ये तस्वीरें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या 302 जैसे खतरनाक अपराधी, जिन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए, जिन पर सख्ती नजर आनी चाहिए और इतनी सख्ती ताकि दूसरे अपराधी भी ये देखकर डरे, न कि इस तरह की तस्वीरें देखकर और ज्यादा कंफर्ट लेवल पर आ जाए। ये इसलिए क्योंकि अगर 302 का अपराधी जिसे सलाखों के पीछे होना चाहिए वो बाकायदा मारपीट करता है, उसे कोई नहीं रोकता। वो सिगरेट जलाता है, सिगरेट के छल्ले उड़ाता है, उसे कोई नहीं रोकता, बल्कि इन चीजों को लाकर उसे दिया जाता है। हालांकि जेल अधीक्षक का सीधे तौर पर कहना है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि ये जेल के अंदर कुछ नहीं हुआ है। जेल के बाहर जब प्रहरी लेकर जाते हैं पेशी के लिए तो ये उनके सुपुर्द हो जाता है, ये जिम्मेदारी उनकी हो जाती है, जेल की नहीं रहती है, जेल प्रशासन की नहीं रहती है। या कभी अस्पताल लेकर जाना हो तो प्रहरी के जिम्मे होता है। तो जेल प्रशासन ने तो इससे पल्ला झाड़ा कि ये उनके जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जेल के बाहर हुआ है और खुद टोंक एसपी ने यह कहा है कि उन्होंने जांच सौंप दी है और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होगी और जो दोषी होंगे उन पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। तो ये असर है खबर का फर्स्ट।